यह खबर सिर्फ एक नई खोज नहीं है, बल्कि यह भारत के खनिज भविष्य, तकनीकी ताकत और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत मानी जा रही है। वैज्ञानिक, सरकार और उद्योग जगत सभी की नजरें अब झारखंड पर टिकी हुई हैं। झारखंड लंबे समय से भारत का खनिज हृदय माना जाता रहा है। यहाँ कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है और यहाँ तक कि यूरेनियम भी पाया जाता है। लेकिन अब जो संकेत मिले हैं, वे झारखंड को एक नई पहचान दिला सकते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के खनिज विभाग द्वारा किए गए शुरुआती अध्ययनों में झारखंड के कुछ पठारी और चट्टानी इलाकों से ऐसे नमूने मिले हैं जिनमें प्लेटिनम समूह की धातुओं के संकेत पाए गए हैं। इन्हीं संकेतों के बीच वैज्ञानिकों को रूथेनियम की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रूथेनियम है क्या और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। रूथेनियम एक बेहद दुर्लभ धातु है जो प्लेटिनम समूह की धातुओं में शामिल होती है। यह देखने में चांदी जैसी चमकदार होती है, लेकिन इसकी ताकत और उपयोग इसे बेहद खास बना देते हैं। यह धातु बहुत मजबूत होती है, एक सामकिने टैनसाक रोती है, जल्दी खराब नहीं होती और ऊंचे तापमान पर भी अपना गुण नहीं खोती। यही वजह है कि आधुनिक तकनीक की दुनिया में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह में रूथेनियम की मात्रा नाम मात्र की होती है। यह आमतौर पर अकेले नहीं मिलता, बल्कि तांबा, निकल और प्लेटिनम जैसे अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। दुनिया के बहुत ही कम देशों में इसके व्यावसायिक भंडार मौजूद हैं। इसी कारण इसकी कीमत कई बार सोने और प्लेटिनम से भी ज्यादा हो जाती है। अब अगर झारखंड में इसकी पुष्टि होती है, तो यह भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगी। रूथेनियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका उपयोग भविष्य की तकनीकों में किया जाता है। आज की दुनिया सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप और डिजिटल उपकरणों पर टिकी हुई है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेटा, स्टोरेज डिवाइस और यहां तक कि अंतरिक्ष तकनीक में भी रूथेनियम का इस्तेमाल होता है। माइक्रोचिप्स को ज्यादा टिकाऊ और तेज बनाने में यह धातु अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा जिस ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा कहा जा रहा है, यानी हाइड्रोजन फ्यूल, वहां भी रूथेनियम का महत्व बहुत बड़ा है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया में रूथेनियम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अगर भारत को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ना है, तो रूथेनियम जैसी धातुएं बेहद जरूरी होंगी। रसायन और दवा उद्योग में भी रूथेनियम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में यह उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी रूथेनियम आधारित दवाओं पर रिसर्च चल रही है। यानी यह धातु सिर्फ उद्योग ही नहीं, बल्कि मानव जीवन को बचाने में भी भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि रूथेनियम को रणनीतिक धातु भी माना जाता है। आज दुनिया में दुर्लभ धातुओं को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। रूस, दक्षिण अफ्रीका और कुछ गिने चुने देश ही इसके बड़े उत्पादक हैं। भारत अभी तक रूथेनियम के लिए आयात पर निर्भर रहा है। लेकिन अगर झारखंड में इसके भंडार विकसित होते हैं, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकेगा, बल्कि भविष्य में इसे निर्यात भी कर सकता है। इसका सीधा असर झारखंड की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। खनन शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। खदानों के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, रिसर्च सेंटर और हाईटेक उद्योग विकसित हो सकते हैं। राज्य सरकार को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में बड़ा राजस्व मिलेगा, जिससे सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं में सुधार किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी खोज के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। झारखंड पहले से ही खनन के कारण पर्यावरणीय दबाव झेल रहा है। जंगलों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और आदिवासी समुदायों का विस्थापन जैसे मुद्दे यहां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी होगा कि अगर रूथेनियम का खनन किया जाए, तो वह पूरी तरह जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो। विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की सहमति, उनके अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। बिना वैज्ञानिक पुष्टि और पर्यावरणीय मूल्यांकन के कोई भी खनन शुरू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाया गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें बनाई हैं,
जो विस्तृत सर्वेक्षण कर रही हैं। अभी यह तय होना बाकी है कि रूथेनियम की मात्रा व्यावसायिक स्तर की है या नहीं। आने वाले समय में ही इसकी असली तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि झारखंड की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसके गर्भ में छिपे खनिज भारत के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। यह खोज भारत को तकनीक, ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत बना सकती है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक नज़र में देखें, तो साफ पता चलता है कि झारखंड में रूथेनियम की खोज सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं का एक नया दरवाजा है। यह दरवाजा रोजगार, विकास, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ओर खुलता है। साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विकास के साथ पर्यावरण और समाज का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, रूथेनियम की यह कहानी अभी शुरुआत है। आगे क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड अब सिर्फ खदानों का राज्य नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकों की उम्मीद बनता जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही रोचक, सरल और जानकारी से भरी खबरें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही नई और सच्ची कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है।